प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज की क्लासेज में राजस्थान का अपोहा तंत्र पढ़ेंगे। आज क्लास में राजस्थान का अपोहा तंत्र यानी राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को विशेषकर रीट के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। समय बहुत कम है और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। ये केवल सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। इसलिए सफलता उसी को ही मिलती है जो स्वयं मेहनत करता है। आइए इसी के साथ हम राजस्थान की नदियां पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान का अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र तो पहले सबसे पहले आता है कि अपोहा तंत्र में कि राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में बांटा है। आंतरिक अपोहा तंत्र, एक है अरब सागरीय अपोहा तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। तो देखो, प्रश्न उठता है कि अपोहा तंत्र क्या होता है। अपोहा, देखो कोई नदी है, नदी कोई भी, ये नदी का बहाव क्षेत्र है, नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, कोई भी नदी मान लो माही नदी बह रही है, माही। तो ये जो नदी अकेली केवल माही नदी बह रही है उसको तो हम कहेंगे अपोहा। अपोहा यानी माही नदी का अपोहा क्षेत्र। माही नदी का अपोहा क्षेत्र, ये लो साहब, माही नदी का क्या हो गया, ये अपोहा क्षेत्र है। केवल एक नदी की बात की जाए तो उसी का अपोहा क्षेत्र कहलाता है। लेकिन तंत्र की बात कर दी जाए, तंत्र जब जोड़ दिया जाए तो इसमें जैसे जाखम है, जाखम नदी आके मिलती है, इसी के अंदर सोम नदी आकर मिल जाती है, इसकी भी सहायक करमई सरमई नदी है वो आकर मिल जाती हैं। सोम नदी की भी कोई सहायक नदियां वो आकर मिल जाती हैं। यहां पर इरू नदी आकर मिलती है, अनास नदी आकर मिलती है, सेई नदी आकर मिल जाती है। अन्य जो नदियां हैं, अन्य नदियां हैं, कोई भी नदी आकर मिलती है, उन संपूर्ण क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र क्या नाम दिया जाता है, अपोहा तंत्र, जिसमें संपूर्ण नदियां आ जाती हैं। मुख्य नदी की सहायक, उसकी भी सहायक नदी का संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अपोहा तंत्र में आ जाता है। तो समझ गई अपोहा क्या होता है और अपोहा तंत्र क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई आंतरिक अपोहा तंत्र, यानी आंतरिक अपोहा तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें नदी का उद्गम स्थान तो निश्चित है कि कहां से उद्गम हुई है, लेकिन समाप्ति स्थान निश्चित नहीं होता है। हो सकता है वो 50 किलोमीटर बहने के बाद समाप्त हो जाए, हो सकता है वो 150 किलोमीटर बहाव क्षेत्र के बाद वो समाप्त हो जाए। उसका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, उसे आंतरिक अपोहा तंत्र कहते हैं। और ये आंतरिक अपोहा तंत्र की जो नदियां हैं वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थली क्षेत्र है वहीं पर पाई जाती है आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां। दूसरा है अरब सागर की अपोहा तंत्र। अरब सागर का अपोहा तंत्र का अर्थ है कि जो नदियां अपना जल अरब सागर की ओर ले जाएं, वो अरब सागर की अपोहा तंत्र हो गया। और एक है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाएं और बंगाल खाड़ी में गिर जाएं तो उसे बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र कहेंगे। देखो मैप के माध्यम से, देखो ये पूरे भारत का नक्शा है। इसमें अरावली पर्वतमाला है, ये देखो, ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली, ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, जल विभाजक का। हम बताएंगे जल विभाजक क्या होता है। तो अभी देखो इसके यहां जैसे उदाहरण के रूप में लूनी नदी यहां प्रवाहित होकर
कच्छ के रण में गिर जाती है और यहाँ आगे कच्छ के रण में जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है, यानी कच्छ के रण में चली जाती है। यहीं से इधर ही पश्चिम बनास नदी आती है, यहीं से साबरमती नदी आती है और साबरमती नदी भी पश्चिम बनास नदी, साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बनास नदी यहाँ आकर ये भी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यानी इस साइड की नदियां जो है, जो अरावली के पश्चिम की हैं, वो सारी सारी किधर जा रही हैं, लगभग अरब सागर में गिर रही हैं, तो उसको कहेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र। और उदाहरण के रूप में जैसे देखो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होते राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाकर इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है, और यमुना फिर किसमें, गंगा में मिल जाती है, और गंगा आगे जाकर, ये गंगा नदी आगे जाकर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो ये क्या कहलाया, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो ये जो गंगा नदी है, इसकी जो भी सहायक नदी है, देखो इसकी सहायक नदी क्या थी, यमुना नदी थी, और यमुना की सहायक नदी कौन सी थी, चंबल नदी, जो राजस्थान की प्रमुख नदी है चंबल नदी की जैसे सहायक नदी क्या है, बनास नदी है, और काली सिंध नदी है, पार्वती है, खारी है, मेज नदी है, आदि संपूर्ण नदियां जो है इनकी सहायक नदियां हैं, उप सहायक नदियां हैं, वो संपूर्ण अपना जल किस ओर जाती है, बंगाल खाड़ी। इसलिए उसको क्या कह दिया, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और पश्चिमी राजस्थान की तरफ जो नदियां बहती हैं वो अपना जल अरब सागर, ये है अरब सागर में, ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है या ले जाती है, उसे क्या कहा गया, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इस तरह राजस्थान में 3 अफवाह तंत्र हैं, राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम अब बात करेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो देखो इसका डायग्राम देख लो कि राजस्थान के अफवाह तंत्र में केवल अरब सागर कर रहे हैं, अरब सागर। तो अरब सागर का अफवाह तंत्र हम पढ़ेंगे, कच्छ के रण, जो नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं, लेकिन अरब सागर में भी किस ओर, कच्छ के रण की तरफ जाती हैं, यानी कच्छ का रण अपना उसका अंतिम स्थान, यानी वो समाप्त होती है कहां पर होती है, कच्छ के रण में। तो वो है मुख्य रूप से लूनी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, और एक है पश्चिमी बनास। देखो राजस्थान की प्रमुख नदी तो बनास है, लेकिन ये इसका नाम क्या है, पश्चिमी बनास, जो कच्छ के रण में विलीन होती है। तो 2 होगी, कच्छ के रण में विलीन होने वाली 2 नदियां, लूनी और पश्चिमी बनास। दूसरी है खंभाती खाड़ी, खंभाती खाड़ी में विलीन होने वाली नदियां हैं साबरमती और माही, यहां भी 2 नदियां हैं, साबरमती और माही। तो इस तरह से कि अरब सागर का अफवाह तंत्र में राजस्थान की केवल मात्र 4 नदियां हैं, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। देखो मैप के माध्यम से, देखो मैप के माध्यम से, देखो यहां पर ये अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के यहां से नागपाड़ से लूनी नदी निकलती है और यहां कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये कच्छ का रण है, गुजरात का ये जो क्षेत्र है कच्छ का रण लगभग 24 डिग्री के आसपास, 24 डिग्री अक्षांश के आसपास जो ये कच्छ का रण है, यहां पर ये विलीन हो जाती है। तो यहां पर विलीन होने वाली ये नदियां राजस्थान में, यहां पर विलीन, गुजरात के कच्छ के रण में विलीन होने वाली नदियां क्या कहलाएंगी, कच्छ के रण में विलीन होने वाली नदियां। तो कौन कौन सी हैं, लूनी और एक है पश्चिमी बनास, लूनी और पश्चिमी बनास नदियां, ये 2 नदियां हैं। और ये देखो ये खंभात खाड़ी है, ये यहीं पर ये खंभात खाड़ी है, ये खंभात खाड़ी है। इसमें 2 नदियां साबरमती और माही, कौन सी, साबरमती और माही। तो यहां पर साबरमती और माही नदी, साबरमती और माही नदी यहां पर आती हैं।
तो ये खंबाती खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। और ये दो नदियां हैं, ये दोनों नदियां कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। देखो ये जो गुजरात का ये जो भाग है, ये तो गुजरात का, ये तो कच्छ का रण कहलाता है, कच्छ का रण कहलाता है। और ये जो खंबाती खाड़ी, ये खंबाती खाड़ी, ये अरब सागर है, अरब सागर, ये है कच्छ का रण, सॉरी खंबाती खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब समझ गए राजस्थान की जो प्रमुख कच्छ के रण में गिरने वाली दो नदियां हैं, लूनी और पश्चिम बनास, जो यहां पर आती हैं, अब समाप्त हो जाती हैं। और खंबाती खाड़ी में साबरमती और माही नदियां हैं। ठीक है, आपको ये चैनल ज्योग्राफी आरपी यादव अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको उपलब्ध हो सके।